वंदे मातरम विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग पास्ट टेंस के अगले पार्ट पर हम अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि पास्ट टेंस क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव परिभाषा से हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग चलते हैं पास्ट टेंस के भेद देखते हैं। हम देखिए पास्ट टेंस के काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस की तरह इसके भी 4 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर आपका है इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित काल। या दूसरे नाम से भी क्या जानते हैं आपको, सामान्य काल। दूसरा आपका क्या आता है, दूसरा आपका आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं, अपूर्ण काल। तीसरा आता है आपका परफेक्ट टेंस। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण काल। नंबर 4 आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पूर्ण तथा अपूर्ण पूर्ण काल। तो ये रहा आपके टेंस के आपके रहा कितने 4 भेद। जैसे आपको प्रेजेंट टेंस में बताया गया था, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद। इन्हीं 4 भेदों के बारे में आइए हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। असर्टिव सेंटेंस। देखिए अब जैसे आपको पिछले वीडियो में जैसे आप लोगों ने अध्ययन किया था, आज भी हम उसी प्रकार एक एक शब्दों की जानकारी लेकर के हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए क्या आपका पास्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं भूत। पहचान क्या है, वाक्य अंत में था, थे, थी। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो वाज लगाते हैं, या तो बेर लगाते हैं, या तो क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित या सामान्य, इसको सामान्य भी हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, काल। इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य में ता था, ते थे, ती थी। उसके बाद क्या आता है आपका, कभी कभी आपका या आता है, कभी कभी ई आता है। ये रही इसकी पहचान। अब असर्टिव सेंटेंस से देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य पहचान क्या है, वाक्य अंत में पूर्ण विराम लगा रहता है। पूर्ण विराम।
और इसके लिए क्या करते हैं, वाक्य जो है किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है और लास्ट में क्या होता है आपका फुल स्टॉप लगाया जाता है। देखिए आइए हम लोग परिभाषा पर चर्चा करते हैं। मेरे प्रिय पाठकों, जैसा कि आपको मालूम हो कि जैसे हम 10th पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ हम लोगों को लिखने के लिए आता है। जैसे कक्षा 12 हुआ, 11 हुआ, कक्षा 10 हुआ, तो बड़े बड़े पीस लिखने के लिए आते हैं, अनुवाद लिखने के लिए आते हैं। ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके पीस बड़े बड़े भाग लिखने के लिए आते हैं, सब में क्या होता है कि पास्ट इंडिफिनिट का ही प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए परिभाषा क्या है, जो कार्य भूतकाल को हमने आपको बताया था, इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं हम, बीता हुआ समय। जो कार्य भूतकाल में अनिश्चित होता है, अनिश्चित का मतलब मैंने बताया था आपको, अनिश्चित का मतलब आपको बताया गया था जो काम ना तो पूरा हुआ हो और ना तो अपूर्ण हो। जो कार्य भूतकाल में अनिश्चित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये है आपकी परिभाषा। मैंने आपको बार बार मैं आप लोगों को यही उत्साहित करता हूँ कि आप पहचान पे मत ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा ध्यान आपको किस में देना है, डिफिनीशन पे। तो परिभाषा पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप कभी पहचानने में या अन्य कार्यों में आप असफल नहीं होंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप परिभाषा पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पहचान नंबर 1, देखिए सबसे पहले क्या पहचान क्या है, यानी कि ऐसे वाक्यों के कर्ता में, ऐसे वाक्यों के सब्जेक्ट में ने लगा रहता है। ने क्या है बच्चों, ने का मतलब होता है आपका परसर्ग, और अंग्रेजी में इसके लिए कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। केवल भूतकाल में ऐसा होता है, केवल ने लगा रहता है, बाकी किसी में लगा नहीं रहता है। ऐसे वाक्यों के सब्जेक्ट में ने लगा होता है। पहचान नंबर आपकी एक ये है। और वो देख रहिएगा कि कोई जरूरी नहीं कि हर वाक्य में आपका ने लगा हो। अब देखिए जैसे आपको पहचान बताई गई है, अगर वाक्य क्रिया में अगर ता था ती थी ते थे लगा है तो ने नहीं लगा रहेगा। अगर ये नहीं लिखा, अगर या लिखा, ई लिखा, ए लिखी, ओ लिखा है, तब निश्चित रूप से आप समझिए कि ने लगा रहेगा। इसलिए केवल ने का प्रयोग केवल यही में होता है, इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। तो पहचान नंबर 2 देखिए, ऐसे वाक्यों के मुख्य क्रिया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आ जाता है, आ जाता है। तो यही इसके वाक्य मतलब ऐसे वाक्यों की पहचान करने का आपका 2 तरीका है। एक तो हम कहाँ से पहचानेंगे, सब्जेक्ट से पहचानेंगे, तो वाक्य में ने लगा है कि नहीं लगा है। हमने आपको बताया कि 100% वाक्य में ने नहीं लगा रहता है। केवल जहाँ ता था ते के अलावा अगर ये आपके शब्द लास्ट में आएंगे, वर्ब में आएंगे, तभी आपका ने लगा रहता है। आइए हम लोग नियम पर चर्चा करते हैं। इसके नियम क्या है, इसका नियम केवल एक है। क्या नियम है, इस टेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ, अब प्रत्येक कर्ता का मतलब आप लोग समझ आइए, प्रत्येक कर्ता के अंदर क्या आपका एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, ये साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखी जाती है।
लिखी जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या लिखा है आपका। पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एक आपका इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट और लास्ट वाला क्या आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नंबर एक आपका एक आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट शब्दों के माध्यम से देखिए इसकी मीनिंग हमने स्पष्ट किया। फिर उसके बाद क्या है आपकी परिभाषा। अब जैसे कि अगर इसको हिंदी में पूछा जाए, अगर हिंदी में क्या कहेंगे? अनिश्चित भूतकाल। और उसके बाद पहचान क्या होती है? ऐसे वाक्यों के अंत में ता था तिथि आता है। और उसके लिए पास्ट टेंस के लिए आपको बताया गया कि 3 क्रियाएं होती हैं। तो ये लगती है आपको बताया गया था एक आप पिछले वीडियो में कि ये वाक्य आपका 2 भागों में बटा होता है, एक पूर्णकालिक क्रिया, एक अनिश्चितकालिक क्रिया। अनिश्चितकालिक क्रिया आपका क्या होता है? वाज या भेर का प्रयोग होता है। और जबकि आपकी पूर्णकालिक क्रिया में क्या होता है? हर का प्रयोग होता है। ये है इसकी परिभाषा में देखिए, जो कार्य भूतकाल में निश्चित होता है उससे हम क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। ये दोनों आपकी पहचान हो गई, ये आपका नियम हो गया। आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिखा है, उसने रामायण लिखी। देखिए अब आपको बताया गया था ना, जहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, पिछले अभी अभी हमने बताया कि ने कहाँ लगा रहेगा? ने वहाँ लिखा रहेगा जब वाक्य के अंत में ता था तिथि नहीं आएगा। कहने का मतलब अंत में ऐसे शब्द आएंगे जो आपको बताया गया ई आया, आया, तब वहाँ पर क्या उसके उसमें क्या कर्तव्य नहीं लगा रहेगा। अब ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं हम लोग? उसने के अंग्रेजी क्या लिखते हैं? ही लिखते हैं। फिर आपको भी आप नियम बताया गया ना कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। ही रोट द रामायण। ये रहा वाक्य आपका। इसमें एक ही नियम है बस, और कोई नियम नहीं है। आइए मैं 2-3 बातें, कुछ खास बातें होती है उसके ध्यान दे देते हैं हम। नोट देखिए क्या है इसका। बीते हुए कल के लिए, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे लिखा जाता है। आपको बताया गया कि कल 2 होते हैं, लिखा जाता है। नोट नंबर 1 आपका 1 हो गया। दूसरा क्या है? ने की अंग्रेजी, ने की कोई इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। ने की कोई इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। लिखी जाती है। नोट नंबर 3, ऐसे वाक्यों में उसने के लिए या तो ही लिखते हैं, फिर एक उसने अगर आपका कहता है स्त्रीलिंग में हो, क्या लिखते हैं? हम सी लिखते हैं। मैंने के लिए अंग्रेजी में आई लिखते हैं। तुमने इसके लिए यू लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या है? हमने के लिए क्या लिखते हैं? हम बी लिखते हैं। उनके या उन्होंने के लिए क्या लिखते हैं? दे लिखते हैं। लिखा जाता है। अब आइए हम लोग इसके क्रम पर ध्यान देते हैं। ऐसे वाक्यों का ऑर्डर क्या होता है? पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर आपका क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। वर्ब में आपका कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये तो आपका क्या अफर्मेटिव रहा, असर्टिव रहा। अब इसके बाद चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं फिर निगेटिव पर। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी।
और विद्यार्थियों में आपसे बताया कि हर चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर होती है। जब तक हम लोग बराबर प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे तब तक हम लोग का नॉलेज स्ट्रांग नहीं होगा। आइए हम लोग नेगेटिव पर चर्चा करते हैं। नेगेटिव में जैसे आपको प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में बताया गया था कि नेगेटिव सेंटेंस में दो नियम फॉलो करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, अब देखिए अगर नेगेटिव आया है इसका मतलब समझिए कि इसमें नहीं आएगा। इसकी पहचान ही होती है क्या? पहचान होती है क्या आपकी? हिंदी में इसके क्या बोलते हैं? नकारात्मक बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य पहचान क्या है? पहचान के लिए क्या ऐसे वाक्य में क्या आता है? नहीं आता है। और वाक्य में क्या लगा है? पूर्ण विराम लगा होता है। और इसके लिए क्या करते हैं हम? नाट का प्रयोग करते हैं। अब नाट का प्रयोग होगा तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई सहायक क्रिया आपको लगाना अनिवार्य है, क्योंकि नाट आपका एडवर्ब होता है और इसके साथ हमेशा कोई ना कोई सहायक क्रिया लगाई जाती है। देखिए नियम नंबर 1 पर हम लोग चर्चा करते हैं। नियम नंबर 1 क्या आपका? नेगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक कर्ता का मतलब ये आपको बताया गया था ना कि ये क्वेश्चन बहुवचन दोनों प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही आपको ध्यान देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको देखिए अभी आपको बताया गया कि अफर्मेटिव में बताया गया था कि आपको क्या लिखना है? प्रत्येक कर्ता के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा नेगेटिव में सहायक क्रिया होती है डिड नॉट। अब डिड नॉट जो होता है, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। अब ये प्रश्न बनता है क्यों? यानी कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखी जाती है? इसका उत्तर ये विद्यार्थियों कि आपको मालूम होगा कि डू क्या होता है? डू आपका क्या होता है? तो मतलब प्रेजेंट टेंस की क्रिया होती है। ये आपका क्या है? डू का फर्स्ट फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। क्या होता है? डिड होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन होता है। यहाँ पर क्या किया गया कि मतलब डू का सेकंड फॉर्म लिख दिया गया है। अब एक बार तो दो बार तो सेकंड फॉर्म लिखा नहीं जाएगा। एक बार हमने वैसे ही लिख दिया है। क्या लिख दिया है? डिड डू का सेकंड फॉर्म लिख दिया है। इसलिए हम वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसको हमको सेकंड फॉर्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम पहले ही बता चुका आपको कि डिड स्वयं क्या डू का सेकंड फॉर्म है। आइए लेते हैं हम एग्जाम्पल। देखिए मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने झूठ नहीं बोला। देखिए पहचान के ऊपर आपको बताया गया था कि वाक्य मतलब कर्ता में ने लगा रहेगा और क्रिया के अंत में या तो ताथार्थी लगा रहेगा या तो आ की मात्रा ई की मात्रा ए की मात्रा लगी रहेगी। तो इससे एक कन्फर्म हुआ कि वाक्य क्या पास मिनट से। अब ये आपका सब्जेक्ट है तो वाक्य में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। अब फिर उसके बाद देखिए नहीं आया ना, इसका मतलब हम क्या करेंगे? नहीं के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे। क्या लिखिए? आई डिड नॉट। अब यहीं पर आपको देखना है, बोलना तो नहीं क्या होता है? टेल होता है। अब हमको उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखना है क्या? आई डिड नॉट टेल। ये लाइन आपका वाक्य रहा। तो हमें आशा है कि आपको आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि बताइए कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लिखा जाता है तो नेगेटिव में सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लिखा जाता है। इसका उत्तर यही है कि ये सहायक क्रिया के रूप में इसका सेकंड फॉर्म लिख दिया गया है। एक वाक्य में दो सहायक मतलब दो सहायक सेकंड फॉर्म नहीं लिखा जाता है। देखिए इसके अलावा भी एक प्रकार के और आते हैं, उसके भी नियम देख लीजिए आप। देखिए नेवर के लिए, सॉरी कभी नहीं के लिए नेगेटिव आपका दो प्रकार का होता है, लेकिन दो प्रकार में ज़्यादातर आपका यूज होता है। एक आता है कभी नहीं। कभी नहीं के लिए हम क्या लिखते हैं? नेवर लिखते हैं। नेवर लिखते हैं। नेवर का प्रयोग होता है। नेवर के साथ हमेशा नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग ना करके बल्कि हम सेकंड फॉर्म
का प्रयोग करके का प्रयोग किया जाता है, अब देखिए रहेगा इसमें अभी आपको बताया गया नाट लिखा जाता है ना, तो नाट के साथ डिड लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे वह गांव कभी नहीं जाता था, कभी नहीं जाता था। देखिए पहले आप लिखेंगे ही लिखे, फिर उसके बाद देखिए कि कभी नहीं आया ना, तो कभी नहीं के लिए क्या लिखेंगे हम, नेवर लिखेंगे, नेवर। अब देखिए अब यहाँ पर डिड नहीं प्रयोग हुआ, ध्यान दीजिएगा आप। अब डिड नहीं लगा है तो डिड नहीं लगा है तो पक्का है, इसका मतलब डिड के स्थान पर आपको कोई ना कोई सेकंड फॉर्म लिखना आवश्यक होगा। आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप सेकंड फॉर्म लिखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखिए क्या, यानी जाना करिए क्या हुआ, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या हुआ, वेंट। ही नेवर वेंट वेंट टू विलेज। ये रहा आपका क्या, वह गाँव कभी नहीं गया, ही नेवर वेंट टू विलेज। ये रहा आपका क्या, नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस में एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्या चर्चा करते हैं कि अगर नहीं आएगा तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ये देखिए डिड नॉट के साथ हमेशा क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। और जब आपका कभी नहीं आएगा तो कभी नहीं के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि नेवर लिखते हैं। नेवर के साथ हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए डिड नेवर के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग इसी वक्त इंट्रोगेटिव की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पहले से बताया जा चुका है। जो रूल्स जो नियम आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट के साथ बताया गया था, वही रूल्स वही नियम इसमें भी है, केवल क्या है सहायक क्रिया का अंतर है बस। इंट्रोगेटिव में देखिए आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे आपको शब्दों को मीनिंग बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए देख लें। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है, और इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क आता है, इसमें भी मतलब मार्क आता है। और इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए या तो हम क्या करते हैं सहायक क्रिया तो डिड, सहायक क्रिया को सबसे पहले प्रयोग करते हैं और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं, या हम क्या करते हैं डब्ल्यू एस टाइप शब्द आपका हम प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं इंट्रोगेटिव मार्क लगा देते हैं। ये रहा इसकी पहचान। अब आइए हम इस टेंस की इंट्रोगेटिव में चर्चा करते हैं। देखिए नियम नंबर 1 आपका क्या है, देखिए आप इस सेंटेंस में यदि क्या पहले आए तो डिड को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है, फिर कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में लिखिए जैसे क्या तुमने व्यायाम किया। देखिए तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, यानी कि आपने पहचाना आपका पास्ट सिंपल है, इसमें क्या पहले आया तो क्या लिखेंगे आप डिड लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे यू लिखेंगे आप। फिर इसके बाद क्या लेंगे आप, यानी कि व्यायाम करने का क्या लिखते हैं हम, एक्सरसाइज।
या आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या डिड यू डू एक्सरसाइज। तो जैसे आप सुटेबल समझते हैं आप उसी प्रकार आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या रहा। अब इसके क्रम पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसका क्रम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब आपका सहायक क्रिया का मतलब आपका डिड लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये तो क्या रहा, फर्स्ट रूल रहा। अब इसी वक्त सेकंड रूल की बात हम चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सेकंड रूल की चर्चा में आप लोगों को बताया गया था कि सेकंड रूल में क्या करना है आपको, डब्ल्यू एस टाइप पहले लिखना है। देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या, कब, कहाँ बीच में आए तो वाक्य को क्रमशः व्हाट, व्हेन, वेयर आदि शब्दों से शुरू करते हैं। पुनः डिड का प्रयोग करके सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके को लिखकर अंत में इंक्लूडिंग मार्क लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, तुम कल कहाँ गए थे। देखिए आपका वाक्य। अगर देखिए कहाँ पर कहाँ है, बीच में है, तो जब बीच में आया तो यहाँ पर कहाँ का क्या लिखते हैं, मोहर लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं आप, डिड लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, यू लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या करिए क्या होगा, गो। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्टडी। ये रहा आपका प्रश्नवाचक का नियम। अब इसे देखिए और देख लेते हैं। अगर वाक्य में कहीं भी प्रश्नवाचक वाक्य में अगर निगेटिव भी आता है तो क्या करेंगे, आपको बताया गया था, पिछले वीडियो में बताया गया था कि हम अगर निगेटिव आता है तो कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे इसी चीज़ को अगर हम निगेटिव में लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे आप, वेयर लिखेंगे। फिर आप डिड लिखेंगे। फिर उसके बाद यू लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। यानी कि फिर कहेंगे गो स्टडी। कहने का मतलब ये कौन सा फॉर्म है, निगेटिव फॉर्म है। निगेटिव प्लस दोनों है आपका, क्या आएगा इसमें। मेरे विद्यार्थियों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आपके वाक्य दिए थे एक शब्द से आप सावधान रखिएगा बस। जैसे एक वाक्य आता है कि तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाया। देखिए इसी पर देखिएगा, तुम्हें अंग्रेजी या तुम्हें प्रतिदिन कौन कौन बुलाते थे। इसी वाक्य से आप लोग थोड़ा होशियार रहिएगा। तुम्हें प्रतिदिन कौन बुलाते थे। अब इसके लिए ग्रामर में आपको देखिए हमने आपको बताया था कि अगर आपका कौन एक बार है, बुलाने वाला अगर एक है तो हम क्या लगाएंगे, हो लगाएंगे। लेकिन अगर आपका बहुवचन में तो हमने आपको एक नया शब्द बताया था आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, होए बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, लिखिए आप WHE होए है। और उसके बाद देखिए ये आपका बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे वाक्यों में क्या होता है भैया, ये कर्ता कारक का काम करता है। कर्ता कारक के काम करने की वजह से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब की क्या लिखते हैं, सेकंड फॉर्म लिखते हैं। बुलाकर क्या हो, काल्ड हुआ। फिर उसके बाद यू लिखा है, उसके बाद क्या लिखा, डेली लिखा है।
ये देखिएगा आप इस ऐसे वाक्यों के, अगर वाक्य में आपका कौन आता है या कौन कौन आता है, तब वहाँ पर उसका प्रश्नवाचक वाक्य में उसकी स्ट्रक्चर अलग होती है। तो इस प्रकार आपको देखना है, ध्यान से देखना है, पढ़ना है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम पड़ती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।